हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं तरुण कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। देखो, लास्ट टाइम मैंने कुछ क्वेश्चंस पढ़ाए थे, राइट एंगल बेस्ड क्वेश्चंस। उनमें मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ाए थे कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ आपको टर्म दे रखी है और आपको साइन है, कोस है, टेन है या फिर सेक एंगल सी के लिए कोई वैल्यू पूछ लेगा। लेकिन आज अपन उसी टाइप को आगे प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन बस यहाँ क्या चेंज कर देगा, इसमें कुछ ई वैल्यू टाइप कुछ दे देगा जिसमें आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने दो क्वेश्चंस यहाँ लिखे हैं, दोनों क्वेश्चंस की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे। तरीका वही रहेगा, बस लास्ट में चेंज हो जाएगा कि इसकी वैल्यू अपने को यहाँ फाइंड करनी है। तो देखो, वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, कोट थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है अपने को, 7/8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस है अपना। ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, एंगल बी 90 डिग्री हो गया। एंगल ए के लिए बात करेंगे तो देखो, ए सी कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 7/8। अब देखो, कोट थीटा इज इक्वल टू मैंने क्या पढ़ाया था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर पढ़ाया था। दैट मींस बेस की वैल्यू तो कितनी हो गई 7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई 8। तो देखो, बेस की वैल्यू हो गई अपने पास 7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई। अब अपने को देखो, यहाँ देखने से ये चीज पता चल रही है कि अपने को हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देन इन ट्राइंगल ए बी सी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्योंकि अपने को यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम तो लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तभी अपन यहाँ से क्या सोल्व कर पाएंगे, इस हाइपोटेनियस की वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। देखो, इस हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, परपेंडिकुलर तो है अपने पास 8, तो देन 8 का स्क्वायर, और बेस है अपने पास 7, तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। देन हाइपोटेनियस का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, हो गया 113। अब देखो, 113 एक ओड नंबर है, एक प्राइम नंबर भी आप कह सकते हो कि इसमें किसी का भी डिवाइड नहीं होगा, ना इसका रूट सोल्व होगा। देन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अपने पास सीधी कितनी आ जाएगी, √11 की 3। क्योंकि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर हटाएंगे तो नीचे वो सामने वाले डिजिट का क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो देखो, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, √113 आ गई। अब देखो, इतना काम करने के बाद आप इवेल्यूट वाली टर्म पे चलोगे। वहां देखने के बाद आपको क्या पता चल रहा है कि मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए, एक तो साइन की चाहिए और एक कोस की वैल्यू चाहिए, दोनों वैल्यू चाहिए। तभी तो अपन यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो, साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू अपने पास 8 थी और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, √113 आ गई। सेम एज अपन कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू अपने पास 7 थी और हाइपोटेन्यूज कितना था, √113 था। तो ये दोनों वैल्यू अगर अपन यहाँ पुट कर देते तो अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो, पुट करते हैं तो पुट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, 8/√113 है। सेम है सेकंड वाले जो ब्रैकेट है उसमें क्या है, सेम टर्म है, लेकिन वहां क्या दे दिया, माइनस दे दिया। तो माइनस से वैल्यू पुट करेंगे, -8 अपॉन माइनस, तो जो बीच वाला माइनस है वो, और वैल्यू होगी साइन की 8/√113। सेम है, जब अपन नीचे क्या करते हैं, 1 प्लस कोस थीटा है, देन 1 प्लस कोस की वैल्यू 7/√113। देन सेम इज 1 माइनस 7/√113 आ गया। अब देखो, इसको आगे सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 1 के अपोन में 1 लगाएंगे और यहाँ से अपन क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखो, आगे आगे सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले डिजिट में जो दी हुई है, जो टर्म दी हुई है, इसका एलसीएम लेंगे। √113 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, √113 आ गया। अब देखो, √113 में सबसे पहले देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सीन हो जाएगा। अगर आप नीचे दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करते हो तो एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सीन हो जाता है दो टर्म के बीच में। √113 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा √113 प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 8। सेम है सेकंड वाले में चलते हैं, तो √113 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेम टर्म यहाँ पर आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम टर्म ही यहाँ क्या बन जाएगी, माइनस में बन जाएगी। सेम है, जब अपन नीचे चलते हैं, नीचे भी सेम एलसीएम √113 आ जाएगा और मल्टीप्लाई पे क्या आ जाएगा, √113 प्लस 7 एक बार तो, और एक बार क्या आ जाएगा ब्रैकेट में √113 -7/√113। अच्छा, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक चीज आपको पता है कि √113 प्लस में और ये माइनस में, तो इसको किस तरीके से लिख लेंगे अपन, √113 प्लस 8 और ब्रैकेट में √113 -8 अपॉन √113, और √113 को मल्टीप्लाई करूंगा तो देन रूट हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम इज नीचे आ जाएगी टर्म √113 प्लस 7 और दूसरे ब्रैकेट में √113 -7 अपॉन सेम, यहाँ भी कितना आ जाएगा 113। दोनों टर्म कट गई। यहाँ देखने से आपको क्या पता चल रहा है, सेम टर्म प्लस में है, सेम टर्म माइनस में। देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ अपन यूज करेंगे, तो यूज करने पे अपने पास क्या हो जाएगा, √113 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर एक बार तो, और एक बार क्या हो जाएगा, √113 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर। तो देखो, √113 का स्क्वायर हो जाएगा 113 -8 का स्क्वायर हो गया 64 अपॉन
सेम एज रूट 113 का स्क्वायर 113 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49। देखो ऊपर माइनस करूंगा तो बच जाएगा 49, नीचे माइनस करूंगा तो बच जाएगा 64। देखो यहां तक करने के बाद ये आ गया इसका आंसर। अब देखो सैम, यहाँ अपने को एक चीज ध्यान रखनी थी, यहाँ अपने को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, जो कि क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होती है। ये चीज भी आपको साइड में नोट करके लिखनी है। जब भी आपके बोर्ड क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको साइड में आइडेंटिटी हर बार यूज करनी है। आइडेंटिटी यूज करने का फर्क क्या होता है कि आपको ये क्वेश्चन एकदम लॉजिकली लगेगा कि अपन ने हर एक चीज को मेंशन किया है, वहां पे ये चीज बताई है कि यहाँ अगले को सोचने का टाइम नहीं देना है कि वो सोचे कि यहाँ कौन सी आइडेंटिटी पुट की है। अपन ने साइड में लिख दी कि ये मैंने इस आइडेंटिटी से ये सोल्व किया है। तो देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, समझने के लिए ध्यान देते हैं। अपन ने क्या किया, क्वेश्चन था अपने पास, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन ए वैल्यूट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और सेकंड अपने को प्रूव करना है कोट स्क्वायर थीटा। तो ये तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोट थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 7/8, अगर स्क्वायर में बात करेगा तो कितनी हो जाएगी 49/64, ये आ जाएगी कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। देखो सोल्व करने के लिए अपन ने क्या किया, सबसे पहले कोट थीटा का अपने को पता है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो एक जगह तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने और वहां पे बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू अपन ने नोट कर दी। नोट करने के बाद अपने को देखने पे पता चला कि अपने पास हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं है, वो निकालने के लिए अपन ने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, जो अपने को पता होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ये होने के बाद अपन ने परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद अपन ने इनका स्क्वायर सोल्व किया। सोल्व करने के बाद अपने को पता चला हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 113 आ गई। अब देखो 113 प्राइम नंबर है, सोल्व नहीं होगा तो स्क्वायर हटाऊंगा तो सामने वाला डिजिट का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई अपने पास, रूट 113 आ गई। आगे देखो, अब ये वैल्यू आने के बाद अपन ने इवेल्यूएट का क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन में अपने पास अपने को क्या क्या चाहिए थे, तो साइन थीटा चाहिए था और एक कोस थीटा चाहिए था। देखो दो टर्म थी अलग अलग, जो अपने को इनकी वैल्यू सबसे पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी रेशियो से, रेशियो वाले फॉर्मूले से कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो सेम इस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू रख के साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। इसी के बाद अपन ने कोस थीटा की वैल्यू सेम इस करके बेस अपॉन हाइपोटेनस से इसकी वैल्यू निकाल ली। अब सिर्फ दोनों वैल्यू को अपन को यहाँ ब्रैकेट में अंदर पुट करना है। पुट करने पे अपने को पता चला कि यहाँ पर एक बार जो टर्म बन रही है 1 + 8 अपॉन रूट 113, सेम इस टर्म बन रही है एक बार माइनस में। इसी प्रकार नीचे भी टर्म क्या बन रही है 1 + 7 अपॉन रूट 113, और सेम एस क्या बन रही है 1 - 7 अपॉन रूट 113 बन रही है। अब दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर अपने को पता चला कि नीचे वाले दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करके अगर एलसीएम ले सकता हूं मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी दो डिजिट में। तो हो गया मल्टीप्लाई, ऊपर तो बन गया रूट 113 प्लस 8 अपॉन रूट 113, और नीचे बन गया साइड में बन गया रूट 113 माइनस 8 अपॉन रूट 113। सेम इज नीचे आ जाओ रूट 113 प्लस 7 अपॉन रूट 113, और सेम इज रूट 113 माइनस 7 अपॉन रूट 113। देखो दोनों का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे अपने को पता चला रूट 113 और 113 दोनों मल्टीप्लाई हो गए, क्या बन गए, सिंगल 113 बन गए, क्योंकि इनका जो रूट है वो हट गया। सेम एज नीचे वाले में भी रूट हट गया। अब देखो ऊपर अपने को ये पता चल रहा है कि सेम टर्म प्लस में है, सेम टर्म माइनस में है, दैट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। पुट करने पे मेरे को ये चीज पता चली कि भाई रूट 113 का तो है यहाँ पर a और 8 है b, सेम एज नीचे रूट 113 a और 7 है b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी से अपन ने क्या किया, रूट 113 माइनस 8 का स्क्वायर कर दिया और रूट 113 माइनस 7 का स्क्वायर कर दिया। रूट 113 का स्क्वायर हो गया 113, माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64, सेम एज रूट 113 का नीचे स्क्वायर हो गया 113 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। ऊपर वाले को माइनस करने पे अपने पास आंसर आया 49, नीचे वाले को करने पे आया 64, दैट मींस ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। सेम है सेकंड क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा था, कोट स्क्वायर थीटा पूछा था। तो देखो सिंपल सी बात है, कोट थीटा की वैल्यू अपने को दी हुई थी 7/8, स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 49/64। तो देखो एक तो क्वेश्चन हो गया ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने, एग्जाम की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, ये देखो क्वेश्चन दे रखा है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 12/13 और शो दैट करना है अपने को sin थीटा ब्रैकेट 1 - tan थीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 35/156 आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो अपन क्या करेंगे, वही सेम रूल, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद अपने को पता चला ये हो गया ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री हो गया, एंगल बी 90 डिग्री, और एंगल ए के लिए बात करेंगे तो देन cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 12/13। ये देखने पे को अपने को पता चला कि cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है। तो बेस की वैल्यू हो गई 12 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो गई 13। तो हाइपोटेनस तो 13 रख दी और बेस की वैल्यू कितनी रख दी 12। यहाँ देखने पे पता चला कि अपने को परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। तो देखो इन ट्रायंगल अपन ने लिया ए बी सी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अपन ने क्या लगाया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपन ने लगा दिया। हाइपोटेनस का स्क्वायर अपने पास हाइपोटेनस की वैल्यू थी, मैंने पुट कर दी, 13 का स्क्वायर बन गया,
परपेंडिकुलर अपने को फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर रहने दो, बेस की वैल्यू अपने पास 12 दी हुई थी, तो 12 का स्क्वायर कर दिया, 13 का स्क्वायर अपने पास कितना आ गया 169 इज इक्वल टू क्या हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो गया 144। अच्छा, अब ये देखने पे आपको पता चल रहा है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 169 में से 144 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। देखो कीजिए, अपन ने माइनस किया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकाल, तो 169 में से क्या माइनस कर दिया, 144 को माइनस कर दिया, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25। परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करूंगा तो कितना हो जाएगा, सामने वाले डिजिट का रूट, रूट 25 किसकी वैल्यू होती है 5 की, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो देखो 5 अपन ने परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। अब अपने को शो क्या करना है, शो दैट करना है कि आपको एलएचएस दिया हुआ है, एलएचएस को अगर आप सोल्व करोगे तो ये आरएचएस के इक्वल आना चाहिए। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, टेकिंग एल एच एस, टेकिंग एल एच एस क्या है, साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ देखने पे मुझे पता चला कि मुझे एक तो साइन की वैल्यू चाहिए और एक टेन की वैल्यू चाहिए। देखो वैल्यू पता होगी तभी तो अपन यहाँ पुट करेंगे, और वैल्यू कहाँ से आएगी, ये सारी वैल्यू अपने पास आ गई, रेशियो से बना लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू आई अपने पास 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13। सेम एज tan थीटा की वैल्यू मुझे चाहिए, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 5 और बेस की वैल्यू हो गई 12। दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, साइन थीटा कितना आ गया 5/13 इन ब्रैकेट 1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू होगी 5/12। ये देखने पे अपने को पता चल रहा है कि 1 के अपॉन में 1 लगा लेता हूँ, तो यहाँ से क्या ले सकता हूँ मैं, इसका एलसीएम ले सकता हूँ। तो एलसीएम लेते हैं आगे, 5/13 ब्रैकेट 12 इंटू 1 का एलसीएम आ गया 12, तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा इजी रह जाएगा, 12 1 जा 12 माइनस 5 1 जा 5। अब देखो सिंपल सी बात है, 5/13 और 12 में से 5 गया तो बच गया 7 और अपॉन 12 है, 7 5 से कितना हो गया 35 और 13 इंटू 12 कितना हो गया 156। तो ये अपने पास क्या आ गया आंसर। देखो एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर बराबर हैं, देन यहाँ पर अपना क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। इतनी बात सबके समझ में आ गई क्या। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम खराब नहीं करना था। इस क्वेश्चन में कोस थीटा की वैल्यू 12/13 दी हुई थी, कोस की वैल्यू अपने को पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अपने को दी हुई है। दोनों वैल्यू देने के बाद अपने को पता चला कि मुझे परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है ही नहीं, मुझे परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी कहाँ पड़ेगी, जब मुझे साइन और टेन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि साइन तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ अपने को क्या चीज की जरूरत पड़ रही है, परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ रही है। तो पढ़ने के लिए अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड की, पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज और बेस की वैल्यू अपने को दी हुई थी, तो परपेंडिकुलर यहाँ से अपन ने फाइंड किया, कैसे किया, 13 का स्क्वायर 169 कर दिया और 12 का स्क्वायर 144 कर दिया। परपेंडिकुलर स्क्वायर निकाला तो मैंने क्या कर दिया, 169 में से 144 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस करने पर मेरे पास वैल्यू आई 25 और 25 का रूट किया, क्योंकि स्क्वायर हटाऊंगा तो सामने वाले डिजिट का रूट होता ही है, तो रूट किया तो अपने पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 5। यहाँ से साइन और कोस निकाल लिया अपन ने, वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद अंदर अपन ने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे अपने को अपना आंसर जो आरएचएस के इक्वल था वो अपने को यहाँ मिल गया। तो इतनी बात सबके समझ में आ गई क्या, नहीं आई, फिर रिवाइज करो, फिर बार बार 2-3 बार आप जब तक नहीं देखोगे, जब तक कॉपी पेन से नहीं लिखोगे, चीजें समझ में नहीं आएगी। और समझने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया, 5 बार एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है, तब जाके क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, किस टाइप से मैंने उन चीजों को किया है, कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, सारी चीजें आपको ध्यान से देखनी है, ध्यान से उन चीजों को आपको समझना है, तभी जाके आप सोल्व कर सकते हो। देखो इतनी बात समझ में आने के बाद अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद मैं इस टाइप को खत्म करूंगा, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आज इस वीडियो में लिख के जाऊंगा, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है अपना, इफ tan थीटा इज इक्वल टू √3 अपने को दिया हुआ है और शो दैट करना है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 3/5 के इक्वल आनी चाहिए। तो देखो सोल्व करने के लिए सबसे सिंपल सा बात है, वही जो पहले वाली चीज है अपने पास, ए बी सी अपन ने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, एंगल भी 90 डिग्री हो गया। एंगल ए के लिए बात करता हूँ, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है अपने पास √3। देखो अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या रख लूंगा 1 रख लूंगा। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई √3 और बेस की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने √3 रख ली और बेस की वैल्यू क्या रख ली 1। ये देखने के बाद मुझे पता चल रहा है कि मुझे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए, तो इन ट्राइंगल एबीसी मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। देन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर फाइंड करूंगा तो क्या करूंगा, परपेंडिकुलर अपने पास √3 दिया हुआ था तो √3 का स्क्वायर और बेस दिया हुआ था 1, देन 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो गया अपने पास 3 और 1 का स्क्वायर हो गया 1। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आ गया 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई √4 और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया अपने पास 2 आ गया।
2 अपन ने यहाँ लिख दिया, ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई। अब अपने को शो दैट क्या करना है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखने पे अपने को पता चल रहा है कि मुझे एक तो कोस की वैल्यू चाहिए और एक साइन की वैल्यू चाहिए। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो कितनी हो गई, √3, और बेस की वैल्यू हो गई 1। इसी प्रकार कोस थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या होता है, बेस अपॉन, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना था अपने पास, 2 आया। और सेम एज कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस की वैल्यू हो गई 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई 2। दोनों वैल्यू अपन पुट करते हैं तो क्या बन गया, देखो 1 माइनस कोस थीटा है तो सबसे पहले स्क्वायर छोड़ दो। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2, वैल्यू का स्क्वायर है तो देखो स्क्वायर कर दिया। अपन ने क्या किया, नीचे 2 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी, √3/2, और इसका भी क्या कर दिया अपन ने, स्क्वायर कर दिया। ये करने के बाद अपने को पता चला 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4। नीचे 2 माइनस √3/2 का स्क्वायर हो गया 3/4, क्योंकि √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। दोनों के नीचे 1 लगाया, एलसीएम लिया, दोनों का मल्टीप्लाई सेम है जो पहले बता रखा है। 4 एलसीएम आया तो कितना बन गया, ऊपर तो 4 माइनस 1, और नीचे अपन ने एलसीएम लिया तो 4 एलसीएम, और ऊपर बन गया कितना, 8 माइनस 3। देखो 4 से 4 कट जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल करूंगा तो मल्टीप्लाई में टर्म हो जाएगी, ऊपर नीचे कट जाएगी। तो देखो 4 माइनस 1 तो आ गया 3, और 8 माइनस 3 हो गया 5। 3/5 और 3/5 इक्वल आ रहा है क्या, बोलो हाँ या ना, आ रहा है। तो आ रहा है तो कॉपी पेन है आपके पास, छाप लीजिए इसको। देखो सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा दिमाग नहीं लगाना था। देखो अब आप बोलोगे सर नीचे तो कोई वैल्यू थी नहीं इसके, तो देखो नीचे नहीं थी तो अपन ने क्या रख ली, 1 मान ली, क्योंकि 1 का डिवाइड करने से क्वेश्चन पे तो मेरे को इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो √3/1 रखा, परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू अपने को मिल गई। हाइपोटेनस अपन ने निकाला, √3 का स्क्वायर 3 कर दिया, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, और 4 का रूट कितना होता है, 2। हाइपोटेनस आ गया। अब कोस और साइन की वैल्यू चाहिए, निकाल लिया अपन ने रेशियो से। निकालने के बाद बस कोस और साइन की वैल्यू अपन ने पुट की, स्क्वायर की टर्म को ओपन करी, एलसीएम लिया है सिर्फ अपन ने, और माइनस किया है। माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी आ गई, 3/5 आ गई। और 3/5 अपने को यहाँ क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो देखो ज्यादा क्वेश्चंस करवाने का मेरा रीजन है क्योंकि मैं जितने ज्यादा क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा उतनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो ये जो क्वेश्चंस आज मैंने करवाए हैं, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अब मैं आप लोगों को क्या करूंगा, कुछ 5 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ लिखूंगा जो आपको सोल्व करने हैं। जो भी चीज आपको नहीं आए वो आपको मुझे बतानी है फिर कि सर ये क्वेश्चन हमसे सोल्व नहीं हुए, तो उनके लिए मैं अलग से एक क्वेश्चंस की एक, जो आपको नहीं आए उन क्वेश्चंस की एक अलग से वीडियो बना के दूंगा, जिसमें आप उन क्वेश्चंस की आपको आंसर्स किस टाइप से उसको सोल्व किया गया, ये सारी चीजें उनमें मेंशंस होगी। तो अब देखो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे तीनों जो अपन ने करवाई। ये क्वेश्चंस आपको फिर से करने हैं 5 बार की प्रैक्टिस अपने को बरकरार रखनी है। अब जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए वो 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये बोर्ड पे से लिख लीजिए और इनको सोल्व कीजिए। तो देखो जो 5 क्वेश्चन है वो मैंने कुछ 3 क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं, ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करने हैं। कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे इस चीज के लिए बताओगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है sin थीटा इज इक्वल टू 3/4 शो करना है रूट कोस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1, और आपको वैल्यू प्रूव करनी है √7/3। सेम है सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में स्पेशली ध्यान रखना है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/3। यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद देखो इक्वल्स टू के दोनों साइड वैल्यूज दी हुई है पुट करने वाले। तो देखो पहले एलएचएस लोगे, एलएचएस को सोल्व करोगे, उसके देन आप आरएचएस लोगे, आरएचएस को सोल्व करोगे, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो देखो ये अपनी इस टॉपिक की सेकंड जो पार्ट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन थीटा बेस की जो क्वेश्चन है पहले जो टेबल बनाना है वो सीखेंगे, उसके बाद अपन उनके क्वेश्चंस पे आगे चलेंगे। तो देखो इतना काम आप लोगों को करके रखना है। तो आज की क्लास में यही खत्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के थीटा बेस क्वेश्चंस की। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और जी जान से मेहनत कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।